This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम सस्पेंड है या डिसेबल है तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को सस्पेंडेड से लेकर डिसेबल अकाउंट अनबैन करना बताऊंगा, चाहे वो किसी भी रीजन से बैन हुआ हो। तो ये वीडियो काफी लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैं तुम लोग को इसमें साइबर सिक्योरिटी अनबैन, न्यूडिटी अनबैन और हर एक रीजन अनबैन करना सिखा दूंगा बिल्कुल अच्छे से, जिससे तुम अगली बार से मेरे पास भी नहीं आओगे। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को सस्पेंडेड अकाउंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से मैं तुम लोग को डिसेबल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो सस्पेंडेड में तुम्हारा सबसे ज्यादा बैन होता है इंटीग्रिटी से, फ्रॉड से या फिर साइबर से। साइबर अभी सबके जा रहे हैं और साइबर का किसी का अकाउंट अनबैन नहीं होता, ये तुम लोग को ही पता है। बट मेरा अकाउंट कुछ दिन पहले साइबर से बैन हुआ था और मैंने उसको चुटकियों में अनबैन कर लिया था। तो अगर तुम लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हो तो इसमें घाटा तुम्हारा है, क्योंकि मैं अगर किसी अकाउंट को अनबैन करता हूँ तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ जो आज के इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। और मैं ये लिख के देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुमको अलग से कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अनबैनिंग के ऊपर। तो चलो सबसे पहले हम लोग सस्पेंडेड अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो न्यूडिटी हो या फिर फ्रॉड हो या फिर कोई भी रीजन। अगर तुम्हारा अकाउंट इंटीग्रिटी, फ्रॉड या फिर किसी नॉर्मल रीजन से बैन होता है, सस्पेंड होता है, तो तुम उसको इजिली रिकवर कर लेते हो। बट अगर वही साइबर या फिर न्यूडिटी से चला जाए तो तुम्हारा फट के 4 हो जाता है। तो जैसे ही तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड होता है तुम उसको फटाक से लॉग आउट कर दो 24 आवर्स के लिए। एंड अगर और अच्छे से तुमको अनबैन करना है तो तुम 48 आवर्स के लिए लॉग आउट कर दो। अब जैसे ही 48 आवर्स कंप्लीट हो जाए तुमको एक मेटा परचेस करना है, बिजनेस मेटा। अगर तुम बिजनेस मेटा परचेस नहीं कर सकते हो तो तुम 45 रुपीज वाला मेटा भी परचेस कर सकते हो। जैसे ही तुम मेटा परचेस कर लोगे उसमें सपोर्ट चैट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब सिंपली तुम लोग को एक केस ओपन करना है, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल टेक्स्ट लगता है जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कैसे प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बनाते हैं, तो तुम पिछले वीडियो जाके जरूर देखना। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद अब तुम लोग को अपने सस्पेंडेड अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे तुम अपलोड कर देना। ये सब करने के बाद तुमको अपना केस ओपन कर लेना है। एंड अब आएगा एजेंट तुम्हारे चैट पे। चैट पे आते ही मैक्सिमम चांस है कि एजेंट तुमसे बिना कुछ पूछे तुम्हारा केस फॉरवर्ड कर देगा, बहुत कम चांस है कि तुमसे कुछ पूछेगा। टेक्स्ट अगर तुम लोग कहीं से भी उठा के पेस्ट कर देते हो तो बहुत कम चांस है कि तुम्हारा केस फॉरवर्ड होगा, चाहे एजेंट नौटंकी नहीं करेगा। तो टेक्स्ट हमारा सबसे मेन है, क्योंकि 80% तक इसी पे रहता है कि इसी टेक्स्ट के वजह से तुम्हारा अकाउंट अनबैन होगा। तो टेक्स्ट वाला वीडियो तुम जरूर देखना। अब देखो, अभी भी तुमको अपना अकाउंट लॉग इन नहीं करना है। जैसे 48 आवर्स हो गया, अब तुमको 7 डेज का वेट करना है। अगर तुम्हारा अकाउंट साइबर या न्यूडिटी से बैन है तो, अगर इंटीग्रिटी से है तो भी तुम लॉग आउट कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो ये बिल्कुल सेफ मेथड है, इससे तुम्हारा अकाउंट परमा जाएगा ही नहीं। जैसे ही तुम्हारा 7 डेज कंप्लीट होता है उस दिन मंडे या फिर ट्यूसडे अगर नहीं पड़ता है तो भी तुमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अपना अकाउंट मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में तुमको लॉग इन करना है। अब जैसे तुम्हारा 7 डेज कंप्लीट हो जाता है तुमको अपने इंस्टाग्राम से सारे अकाउंट्स को लॉग आउट कर देना है एंड अपने बैन वाले अकाउंट को लॉग इन कर लेना। अब जैसे ही हम लोग नॉर्मल तरीके से अपील करते हैं वैसे तुमको भी नॉर्मल तरीके से अपील कर लेना है। अगर तुम्हारा आईपी बैन है तो तुम अपना नंबर और जीमेल यूज मत करना, एंड अगर तुम्हारा आईपी बैन नहीं है तो तुम अपना नंबर और जीमेल यूज कर सकते हो अपील करते टाइम। इंस्टाग्राम से अगर तुम अपील करते हो तो सेल्फी वेरिफिकेशन मांगता है, तो अगर तुम्हारे पास रिंग लाइट है तो तुम रिंग लाइट का यूज करके अपना सेल्फी अपलोड करना। एंड एक फन फैक्ट मैं तुम लोग को बताता हूँ, अगर तुम लोग गोरे हो तो तुम्हारा अकाउंट जल्दी आने का चांस है। अगर तुम्हारा अकाउंट साइबर से सस्पेंड था तो तुमसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, एंड अगर कोई अदर रीजन है तो तुमसे मांगेगा, मतलब कभी कभी मांगता है कभी कभी नहीं मांगता है। तो अगर तुम्हारे सामने अपलोड और आईडी का ऑप्शन आ जाता है तो तुमको टैग फोटो पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट का एक फोटो अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद तुम्हारा अपील सबमिट हो जाएगा। अब तुम लोग को 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, तुमको अपने अकाउंट को स्विच नहीं करना है, ना लॉग आउट करना है। दूसरा, तुमको अपने इंस्टाग्राम को रिसेंट से नहीं हटाना है। जो तुमने अपील कर दिया था तुमको उसी पेज पे अपने फोन को सिंपली रख देना है जब तक वो अनबैन ना हो जाए। तो अगर तुम लोग रात के टाइम पे अपील करते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम उस टाइम पे अपना फोन रख के आराम से सो सकते हो, क्योंकि कभी कभी अपील में तुम्हारा ज्यादा टाइम लग सकता है, लाइक 7 घंटे 8 घंटे। ऐसे तो तुम्हारा मतलब मैक्सिमम टाइम पे 1 घंटे या फिर 2-3 मिनट में अनबैन हो जाता है। अब मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल 100% अनबैन हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा अकाउंट सही में वायलेंस किया है तो वो बैन होगा ही। तो भाई अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा अकाउंट 100% अनबैन हो जाएगा तो तुम कमेंट में आके रोने लगते हो। तो जिनका अकाउंट भाई वायलेंस नहीं करता है, जो गलती से बैन होता है, वो बिल्कुल अनबैन हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारा अकाउंट परमा चला भी जाता है तो अनबैन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा केस ऑलरेडी चल रहा है। और केस फॉरवर्ड हो जाने के बाद तुमको एजेंट को कुछ भी मैसेज नहीं करना है, वो खुद आके तुम्हारा अकाउंट अनबैन करेगा। तुमको कोई भी कुछ भी नहीं करना है, एनी अपडेट या कुछ भी नहीं पूछना है। तो अभी हमारा सस्पेंडेड अकाउंट का जितना भी डाउट था वो सारा क्लियर हो चुका है। तुम लोगों को कैसे अपील करना है, कैसे क्या करना है, सब तुम लोगों को पता चल गया है। और अगर तुम लोग को भाई जल्दी से अनबैन करना है तो तुम लोग अपना केस ओपन करके एक दिन 48 आवर्स के बाद भी अपील कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा अकाउंट साइबर सिक्योरिटी से गया या फिर न्यूडिटी या फिर किसी हार्ड रीजन से, तो तुमको 7 डेज वेट करना ही पड़ेगा। अब आते हैं परमानेंट अनबैन पे। तो अगर तुम्हारा केस फ्रेश है, लाइक तुमने कभी अपना केस ओपन नहीं किया है, तो वो भी अनबैन हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारा केस फ्रेश नहीं है, लाइक एजेंट तुम्हारा केस
केस रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारा अकाउंट अनबैन नहीं होगा, तो वो भी अनबैन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं तुम लोग बता दूं कि अगर तुम लोग अपना अकाउंट इंस्टेंट अनबैन कराना है तो तुम हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 1200 से 1500 डॉलर में हम तुम्हारा अकाउंट इंस्टेंट अनबैन कर देंगे, चाहे तुम्हारा अकाउंट कॉपीराइट से बैन हुआ हो या फिर एनी अदर रीजन। अब हम लोग आते हैं डिसेबल अकाउंट पे, मींस परमानेंट बैन। तो सबसे पहले तुम लोग को एक मेटा परचेस करना है। किसी भी अकाउंट पे तुम लोगों को मेटा परचेस नहीं कर लेना है। जिस अकाउंट पे तुम मेटा परचेस करोगे वो एक रियल बंदे का होना चाहिए। लाइक तुम उस पर स्टोरी लगाते हो, अपना फोटो अपलोड करते हो, एकदम रियल बंदे, जेन्युइन बंदे का होना चाहिए वो अकाउंट। मतलब जिस बंदे के अकाउंट पे तुम मेटा लेने वाले हो उसी बंदे के डॉक्यूमेंट से तुमको मेटा लेना है। अब तुम लोग को इसका भी टेक्स्ट वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बस तुम लोग को डिसेबल अकाउंट का टेक्स्ट बनाना है, ना कि सस्पेंडेड अकाउंट का। और फिर से तुमको अपना केस ओपन करना है, वहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करना है और अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। फिर जैसे ही केस ओपन हो जाएगा एजेंट खुद आएगा और केस फॉरवर्ड कर देगा। तुम लोगों को एजेंट से कुछ भी नहीं बोलना है, हाय हेलो या फिर थैंक्स वगैरह कुछ भी नहीं। केस फॉरवर्ड हो जाएगा, तुम लोग वैसे छोड़ देना, बस छोड़ देना तुम लोगों को। खुद वो अकाउंट भी अनबैन कर देगा। कभी कभी वो तुमसे तुम्हारा फोन नंबर मांगते हैं कॉल पे बात करने के लिए, तो यहाँ पे तुम लोग रिप्लाई कर देना, ये नहीं कि यहाँ पे भी तुम लोग ऐसे ही छोड़ देना। तो अगर तुम लोग इंग्लिश में बात करना बिल्कुल अच्छे से जानते हो, बिल्कुल एक्सपर्ट हो, तो तुम कॉल पे बात कर सकते हो, फिर तुम्हारा अकाउंट ज्यादा चांस अनबैन हो जाएगा। एंड अगर तुम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो कॉल पे, तो तुम भाई चैट ही प्रीफर करना। तो जैसे ही तुम्हारा केस फॉरवर्ड हो जाएगा तुम लोग को वेट करना है। अब तुम्हारा अकाउंट भाई कभी कभी किसी का जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी किसी का टाइम भी लग जाता है। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है कि तुम्हारा अकाउंट एक दिन में अनबैन होगा या फिर 2 दिन में या फिर 3 दिन में, कभी भी तुम्हारा अकाउंट अनबैन हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम बंदे यही करते हैं कि अगर उनका केस ज्यादा दिन चलता है तो वो दूसरे अकाउंट में अपना केस ओपन कर देते हैं या फिर एनी अपडेट करके चिल्लाने लगते हैं। तो इससे तुम्हारा केस और स्लो हो जाएगा या फिर स्पैम में चला जाएगा। तो तुम लोगों को भाई कुछ भी नहीं करना है, ना कि दूसरे अकाउंट में केस ओपन करना है, ना कि एनी अपडेट चिल्लाना है। तुम लोगों को बस वेट करना है और एक लिमिट से अगर ज्यादा टाइम लगे तब तुम एक न्यू केस ओपन कर सकते हो। लाइक अगर 30 दिन हो जाता है तब तुम एक न्यू केस ओपन कर सकते हो, उससे पहले तो तुम लोग मत ही करना। तो ये मेथड हमारा फ्रेश अकाउंट के लिए था कि अगर तुम्हारा अकाउंट फ्रेश है तो तुम अनबैन कैसे कर सकते हो, और इस मेथड से लिटरली बहुत जल्दी अकाउंट अनबैन होते हैं। और मैं इसी मेथड से अपने अकाउंट अनबैन करता हूँ या फिर दूसरों के। एंड अब हम लोग बात करेंगे रिजेक्टेड केस के। लाइक एजेंट को तुम अपना केस डालते हो और वो रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारा अकाउंट अनबैन नहीं होगा। ये बताने के बाद मैं तुम लोग बताऊंगा कि तुम लोग साइबर अनबैन और फिर न्यूडिटी परमा अनबैन कैसे कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा केस एजेंट रिजेक्ट कर देता है तो तुमको 48 आवर्स तक वेट करना है। 48 आवर्स के बाद तुमको एक दूसरे अकाउंट पे अपना केस ओपन करना है कि तुम्हारा अकाउंट हैक्ड हो गया था। हैक से याद आया कि हम लोग अपना एथिकल हैकिंग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। तो उसमें हम लोग A to Z तुम लोग को हैकिंग बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो अगर तुम लोग एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। तो तुम लोगों को हैक्ड वाला केस कैसे ओपन करना है, तुम लोग को जाना है चैट जीपीटी पे और उससे बोलना है कि तुम्हारा अकाउंट हैक्ड हो गया था और उसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट डिसेबल हो गया है। तो उसके लिए एक टेक्स्ट बना के दे दो अच्छा सा। अब तुम लोग को यहाँ पे अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है और स्क्रीनशॉट में तुम लोग को अपने डिसेबल अकाउंट का स्क्रीनशॉट देना है एंड एक और स्क्रीनशॉट तुम लोग को अपलोड करना है। लाइक तुमने अपना अकाउंट कभी लॉगिन किया होगा सस्पेंड होने से पहले, तो तुम्हारे ईमेल पे एक मेल आया होगा कि तुम्हारा अकाउंट कहीं लॉगिन हुआ है, तो तुमको उसका भी स्क्रीनशॉट एक अपलोड कर देना है। तो जैसे ही एजेंट चैट पे आएगा तुमको उसका रिप्लाई कर देना जो जो वो चीजें पूछेगा। बस थोड़ा शॉर्ट में रिप्लाई करना, ना कि लॉन्ग में, क्योंकि जितना तुम शॉर्ट रिप्लाई करोगे वो उतना तुमको एक्सपर्ट समझेगा। फिर जैसे तुम्हारा केस फॉरवर्ड हो जाएगा तुमको ऐसे ही अपना केस छोड़ देना है। देखो मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा केस फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड अगर फिर भी नहीं होता है तो भाई तुम लोग छोड़ दो अपना अकाउंट, या फिर तुम लोग रैप से अनबैन करा लो जिसका प्राइस $1200 से लेकर $1500 पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा रिजेक्टेड केस का सॉल्यूशन। एंड अब हम लोग बात करेंगे साइबर अनबैन और न्यूडिटी अनबैन। नॉन अपील तो इजी होता है, बट जो परमानेंट चला जाता है वो किसी से अनबैन नहीं होता है, बट उसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये 100% वर्क नहीं करता है। तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था जिसपे एक फॉर्म बताया था जिसको फिल करने के बाद तुम्हारा अकाउंट अनबैन हो जाता है। तो तुम्हें वो वीडियो देख के उस फॉर्म को फिल कर लेना है। वो फॉर्म तुम लोग को मेरे ब्रॉडकास्ट के बिल्कुल टॉप साइड पे मिलेगा। जैसे तुम लोग फॉर्म फिल कर लोगे उसके 48 आवर्स के बाद तुम लोग एक बिजनेस मैक्स मेटा परचेस कर लेना है। फिर तुमको उसमें एक केस ओपन करना है और हैक्ड वाला तुम लोग मेथड यूज करना उसमें भी। तो भाई मैक्सिमम चांस है तुम्हारा केस फॉरवर्ड हो जाएगा और तुम्हारा अकाउंट भी अनबैन हो जाएगा। एंड अगर नहीं होता है तो वो रैप से ही अनबैन होगा। एंड तुम लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के अपडेट्स जो आते हैं वो बताता हूँ और गिव वे करता हूँ। तो उसका भी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो का टारगेट है 2K+ लाइक्स। एंड अगर इस वीडियो पे 2K+ लाइक हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा स्टक अनबैन और फिर जो अपलोडेड आईडी वाला प्रॉब्लम आता है तुम लोग का उस पे। तो फटाफट जाओ लाइक करो। I don't know if I can scream because this voice is too loud.